हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ज्ञान बिंदु का टेस्ट नंबर 52 करने जा रहे हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह हुआ था जुलाई 1946 में। नेक्स्ट प्रश्न में है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 1954 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेल करें। ए में है अनुच्छेद 324, इसका हो जाएगा निर्वाचन आयोग से। फिर बी में है अनुच्छेद 315, इसका हो जाएगा लोक सेवा आयोग से। फिर सी में है अनुच्छेद 280, इसका हो जाएगा वित्त आयोग से। और फिर डी में है अनुच्छेद 338, इसका हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग। यानी कि सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4, 3, 2 एवं 1। नेक्स्ट में है, ब्लैंक वर्ष 1949 में भारत का हिस्सा बना था। तो यह बना था त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी। इसे 1949 में भारतीय संघ में शामिल किया गया और फिर 1956 में इसे यूटी बनाया गया। फिर 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें है, कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में ब्लैंक साल रहा हो प्राकृतिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 साल। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में है, भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है, भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित है? तो इसमें 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। यह भाग 4 का क में आ जाएगा और आर्टिकल 51 का क में। 4 का क और आर्टिकल 51 का क। चलते हैं नेक्स्ट में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में है, भारत की राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है, और ये सही है। फिर सेकंड में है, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। यह कथन गलत है। फिर थर्ड में है, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है, जबकि संसद को चलाना आवश्यक हो। यह कथन सही है। इसमें पूछा गया है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। सॉरी, सही है पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 दोनों ही सही है। नेक्स्ट में है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? इसका हो जाएगा वित्तीय विधेयक। ऑप्शन नंबर बी। यह आर्टिकल 117 में आ जाएंगे। नेक्स्ट में है, भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा, मूसी एवं पेनगंगा भी है। नेक्स्ट प्रश्न में है, भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट गैप के माध्यम से आंतरिक भाग से जुड़ा हुआ है? इसका हो जाएगा कोचीन। ऑप्शन नंबर डी। इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। न्यू मैंगलोर
यह स्थित है कर्नाटक में। चेन्नई, इसमें 3 बंदरगाह हैं। और फिर है मर्मगांव, यह है गोवा में। और यह लोहे का सर्वाधिक निर्यात है। नेक्स्ट में चलते हैं, कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगालियों को किस वर्ष हराया? तो यह 1612 में हराया था। अगले में है, भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत जेम्स विल्सन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यह तिलहन का उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है, विदेशी मुद्रा प्रतिबंध अधिनियम फेमा किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था वर्ष 1999 को। ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2000 में सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम आया और 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम आया और 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया। फिर नेक्स्ट में है, कुल प्राप्तियों का कुल व्यय का अधिक है? तो यह है घाटा बजट। ऑप्शन नंबर ए। संतुलित बजट का मतलब होता है आय और व्यय दोनों का बराबर होना, आय बराबर व्यय। और अधिशेष बजट, इसका मतलब है आय का बजट से ज़्यादा होना, आय इज ग्रेटर देन बजट। नेक्स्ट में है, मुदिमन समिति को के कामकाज पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? इसका हो जाएगा द्वैध शासन। ऑप्शन नंबर ए। इसका जो जनक था वह था लियोनियल कर्टियस। फिर है नेक्स्ट में, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियाँ और उनके प्रावधान सही नहीं है? ए में है 9वीं अनुसूची। इसका है न्यायिक समीक्षा से परे कार्य, यह सही है। फिर बी में है 6ठी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र, यह गलत हो जाएगा, यह 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। फिर सी में है 8वीं अनुसूची, इसमें भाषाएं, ठीक है ये भी। और फिर डी में है 3री अनुसूची शपथ, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वह इनकरेक्ट है। नेक्स्ट में है, कालानुक्रमिक क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंत में घटित हुई? तो देखते हैं, इसमें जो सबसे पहले हुई थी वह हुई थी होम रूल आंदोलन, यह हुई थी 1916 में। फिर हुई थी खिलाफत आंदोलन, यह हुई थी 1919 में। फिर हुई थी भगत सिंह की फांसी, यह हुई थी 23 मार्च 1931 को। और फिर लास्ट में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, यह हुई थी 26 मार्च 1931 को। 1931 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है, 1932 के पूना समझौता के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे वह थे घनश्याम दास बिरला। ऑप्शन नंबर सी। हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना किया था वह किए थे गांधी जी ने। नेक्स्ट में है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने जीवित ग्रंथ हैं? तो यह है वेद। ऑप्शन नंबर बी। पुराणों की जो संख्या है वह कुल 8 है और फिर वेद की संख्या 4 है और श्रुति की संख्या 22 है। नेक्स्ट में है, चोल साम्राज्य को 9वीं शताब्दी के मध्य में किसके द्वारा पुनर्जीवित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयालय। ऑप्शन नंबर सी। चोल का जो कैपिटल है वह है तंजौर। नेक्स्ट में है, बलबन को अमीर ए शिकार के पद पर किसने नियुक्त किया? तो यह रजिया बेगम ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है, श्रीनगर नामक शहर की नींव किसने रखी? तो यह अशोक ने रखी थी। ऑप्शन नंबर बी। फिर है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन है? तो यह है इथियोपिया, सोमालिया एवं जिबूती। ऑप्शन नंबर सी।
अगले प्रश्न में है सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। ए में है माओरी, ये न्यूजीलैंड से, ये जो माओरी है ये जनजाति का नाम है, ये सही है। फिर बी में है अफरीदिस अफ्रीका, यह गलत है, यह पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान से हो जाएगा, पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान से, यानी यह कथन गलत है। फिर सी में है एनु जापान से, यह भी सही है। और डी में है पिग्मी कांगो बेसिन से, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंग्लैंड में यात्री ट्रेन आरंभ की गई थी, तो यह की गई थी 1825 में। अगले में है निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है, तो यह है स्वेज नहर, ऑप्शन नंबर सी। पाक जलडमरू मध्य जो है वह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, और मलक्का जलडमरू मध्य यह दक्षिण चीन सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, एवं पनामा नहर यह प्रशांत को अटलांटिक से जोड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट में, विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है, तो यह है स्थानबद्ध कृषि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है शंकुधारी या कोनधारी वन किस प्रकृति प्रदेश में मिलते हैं, तो यह मिलते हैं टैगा प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी, यह सर्वाधिक विकसित है। नेक्स्ट में है ब्लू बुक का प्रकाशन करता है, तो यह करता है UNEP, ऑप्शन नंबर बी। इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1972 में, ठीक है। और IUCN की जो स्थापना की हुई थी वह हुई थी 1948 में। इसे येलो बुक और रेड बुक जारी करता है IUCN को। नेक्स्ट में है निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है, तो यह है थारू जनजाति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नांकित में से किस राज्य में है, तो यह है गुजरात में। फिर है नेक्स्ट में सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेल करें। ए में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, इसका हो जाएगा शेर से, यानी कि 3, यहाँ मेंशन कर देते हैं 3। फिर है बी में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसका हो जाएगा हाथी से, यानी कि 4। और फिर सी में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसका हो जाएगा साइबेरियन क्रेन से, यानी कि 2। और फिर डी में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसका हो जाएगा गैंडे से, यानी कि 1st। यानी कि जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 2 एवं 1। नेक्स्ट में है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तो इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह स्थित है स्वर्णरेखा नदी के किनारे। नेक्स्ट में है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थित स्थल है, इसका हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है, तो यह है अफगानिस्तान से। नेक्स्ट में है भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है, तो यह बना है जलोढ़ मृदा से। इसके अंतर्गत 2 प्रकार होते हैं, एक का नाम है खादर और दूसरे का नाम है बांगर। नेक्स्ट में है पारिस्थितिकी में एक समयावधि में किसी क्षेत्र के पादपों जंतुओं के समुदायों का क्रमिक
पुनर्परिवर्तन को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में है जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों में शामिल नहीं है, तो यह नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी। इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट में है रुक्मिणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक है? तो यह है भरतनाट्यम का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है, तो इसका संबंध बनारस घराना से है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है थांग का पेंटिंग शैली में देवता का दर्शाया गया है, तो इसमें हो जाएगा बौद्ध, ऑप्शन नंबर बी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। इसकी जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 58 BC में। नेक्स्ट में है कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका जन्म जुलाहा परिवार में हुआ था। नेक्स्ट में है संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट में है व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते हैं, यह कथन गलत है। इसमें समुद्री मार्गों तथा स्थलीय मार्ग दोनों ही आ जाएंगे, यानी कि ये कथन गलत है, यानी कि ये मेरा आंसर हो जाएगा। फिर बी में है दक्षिण भारत सोना मसाले खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, ये सही है। फिर सी में है दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, ये भी सही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट में है आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? तो इसमें सम्मिलित है स्वतंत्रता, सामंती व्यवस्था एवं लोकतंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 2 और 4। नेक्स्ट में है 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले में है अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई, यह कथन सही है। फिर सेकंड में है अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा, यह भी सही है। इसमें पूछा गया है सत्य कथन का चयन करें, यानी दोनों ही कथन हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट में है हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? तो यह हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, ऑप्शन नंबर बी। यह हुई थी 1780 से 1784 के बीच। फिर प्रथम आंग्ल मैसूर का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 1767 से 1769 तक। फिर सी में है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह हुआ था 1790 से 1792। ठीक है, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें है भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में है भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, यह कथन गलत है। फिर है सेकंड में 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की, यह कथन सही है। फिर सी में है थर्ड में है 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका, यह कथन भी सही है। इसमें पूछा गया है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा कथन 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा के लिए, ऑप्शन नंबर सी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। फिर है नेक्स्ट में
लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों एवं उनके क्षेत्र का मिलान करें। ए में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसका हो जाएगा कोलकाता। फिर बी में है, सेकंड में है ज्योतिबा राव फुले, इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में। फिर सी, थर्ड में है आर्य समाज, इसका हो जाएगा पंजाब। और चौथे में है भोपाल की बेगम, इसका हो जाएगा अलीगढ़। यानी कि जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में है, जर्मनी को आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई? तो इस योजना का नाम है डॉव्स योजना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो यह 1940 हो जाएगा। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1906 में। नेक्स्ट में है, खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले में है, यह घटना वर्ष 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। यह कथन गलत है, यह 1905 में घटी थी। फिर है नेक्स्ट में, मजदूर कार्य अवधि घटकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार करने की मांग कर रहे थे। यह कथन सही हो जाएगा, सेकंड कथन मेरा सही हो। इसमें पूछा गया है कि सत्य कथन का चयन करें, यानी कि कथन 2 केवल जो सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है, असम में पायक कौन थे? तो यह जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है, ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? तो यह घटना अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से है, ऑप्शन नंबर सी। रूस में श्रमिकों पर गोलाबारी से इसे खूनी रविवार भी कहते हैं, खूनी रविवार। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसका हो जाएगा रक्तदाब वमन, यानी कि ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो यह है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन वसा का वहन करता है? तो यह करता है लसिका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है, ग्लूकोज पायरुवेट में विखंडित होता है कहाँ? तो यह विखंडित होता है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर सी। इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं और केंद्रक द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। फिर नेक्स्ट में, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेल करें। ए में है ऑक्सिन, इसका हो जाएगा कोशिका की लंबाई में वृद्धि, यानी कि थर्ड। फिर है बी में साइटोकाइनिन, इसका हो जाएगा कोशिका विभाजन, यानी कि फोर्थ। फिर सी में है जिब्रेलिन, इसका हो जाएगा पत्तियों का मुरझाना, यानी कि सेकंड। और फिर डी में है एब्सिसिक अम्ल, इसका हो जाएगा तने की वृद्धि में सहायक, यानी कि जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 2 एवं 1। नेक्स्ट में है, अपोहन विधि द्वारा रक्त से निम्न में से किसको पृथक किया जाता है? तो यह नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को, ऑप्शन नंबर बी। अगले में है, निम्नलिखित में सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित है लार का एमाइलेज से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है, निम्न में से कौन 25 किलोहर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं? तो यह कुत्ते एवं 5 वर्ष से कम आयु का बच्चा, यानी कि ए एवं बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट में है, हरी खाद निम्न में से किस में परिपूर्ण होते हैं? तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर बी। अगले में है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो
इसका हो जाएगा बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट में है प्रश्न नंबर 70 हो जाएंगे। इसमें है प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार का लवण का पीएच होता है, तो इसका पीएच 7 से कम होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर मिलता है, साल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH करेंगे तो हमें मिलेगा NaCl प्लस H2O। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्वारजिया के संदर्भक में असत्य है, तो ए में है यह सांद्र HNO एवं तनु HCl का ताज़ा मिश्रण है, तो यहाँ तनु नहीं, यहाँ भी हो जाएगा सांद्र। ठीक है, यानी कि यह असत्य है। बी में है इसमें HCl एवं HNO3 का अनुपात क्रमशः 3:1 होता है, यह सही है। फिर सी में है यह प्रबल संक्षारक भी है, यह भी सही है। फिर डी में है यह गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ है, यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वह इनकरेक्ट है। नेक्स्ट में है धातु जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है, तो यह है गैलियम एवं सीजियम, दोनों ही। ए भी है बी भी है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न में है निम्नलिखित को घर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित करें, तो इसका हो जाएगा स्थैतिक, सर्पी एवं लोटनिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, तो इससे मापा जाता है द्रवों का घनत्व, ऑप्शन नंबर ए। अगले में है विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो यह सीधा भी होता है, वस्तु के साइज के बराबर भी होता है, फिर पर्दे से प्राप्त नहीं होता है और पार्श्व परिवर्तित होता है, यानी कि चारों ही सही है। यानी कि जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में गलत सुमेलित करें। ए में है वाष्पीकरण, इसका है द्रव से गैस, ये सही है। फिर बी में है ऊर्ध्वापातन, ठोस से गैस, ये भी सही है। सी में है निक्षेपण, द्रव से ठोस, यह कथन गलत है, सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। और फिर डी में है संगलन, ठोस से द्रव, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन बहु परमाणुक है, तो यह है सल्फर, ऑप्शन नंबर सी। इसका परमाणु क्रमांक 16 होते हैं। आर्गन जो है यह नोबेल गैस में आते हैं। फिर है नेक्स्ट में वृत्तीय पथ पर दौड़ते एथलीट की गति होती है, तो इसकी गति त्वरित गति होती है, ऑप्शन नंबर बी, त्वरित गति यानी कि तेज गति। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, तो इससे मापा जाता है द्रवों का घनत्व, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है HTML का विस्तृत रूप क्या है, तो इसका विस्तृत रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी। अगले में है परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो यह है 5वीं पीढ़ी का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, तो इसका हो जाएगा पैनक्रियाज के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम है, तो इसका उपनाम है मास्टर, रियालबुल, द वाल और फिर जेमी, तीनों ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट में है खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म है,
ए में है बिलियर्ड्स फ्रांस, ये सही है। फिर बी में है कबड्डी भारत, ये भी सही है। फिर सी में है शतरंज, शतरंज को रूस ने नहीं इसे भारत ने लाया था, यानी कि ये गलत है। फिर डी में है स्नूकर भारत, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट में है एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट में है घुड़सवारी की खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है, तो इसे एरिना के नाम से जाना जाता है। अगले में है भारत सरकार ने किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया है, इसका हो जाएगा 26 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट में है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो यह लिखी थी डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, ऑप्शन नंबर डी। अगले में है कैलाश सत्यार्थी को क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इसे शांति के क्षेत्र में मिला है, ऑप्शन नंबर डी। अगले में है साइमन कमीशन के पटना आने के कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए। अगले में है बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो यह है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, ऑप्शन नंबर बी, यह पटना में है। फिर है नेक्स्ट में कीकट किस राज्य को कहा जाता है, तो यह मगध को कहा जाता है। फिर अगले में है बिहार में किस वर्ष 2 विधानसभा चुनाव हुए, तो यह 2005 में हुए थे। अगले प्रश्न में है बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो इसका हो जाएगा झारखंड एवं बिहार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है सुशील कुमार मोदी किस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए, तो यह चुने गए थे भागलपुर से, ऑप्शन नंबर ए। अगले में है चर्चा में रहा MUDA घोटाला किस राज्य से जुड़ा है, तो यह कर्नाटक से जुड़ा है। अगले में है हाल ही में खबरों में आया स्लो लॉरिस क्या है, तो यह है प्राइमेट, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में है पहल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय क्या है, तो इसका विषय चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यह मनाया जाता है 23 अगस्त को। फिर आखिरी क्वेश्चन है हाल ही में भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन बनी, तो यह बनी थी डायना पुंडोले, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।